राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि, रोना धोना बंद कर दो, 5 काम बनेंगे चमत्कार से। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी, तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। सटीक और सरल उपाय बताता हूं, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता, सारा व्यवस्था। कुंभ राशि, शनि की 7.5 आप पर चल रही है। अंतिम चरण, अंतिम चरण है, अंतिम समय चल रहा है। और शनि महाराज आपके धन के घर में बैठे, धन के घर में बैठे। देखिए, जब धन के घर में शनि महाराज बैठते हैं तो धन का संचय करना तो आप बहुत चाहते हैं, लेकिन धन का संचय हो नहीं पाता। आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, कुछ बाधा, कुछ अड़चन। जैसे कि आप उससे मिलने गए, वो कहीं बाहर चला गया, यानी कि डिले करते हैं, लेट करते हैं। कोई मकान खरीदने गए, जिससे लेना है वो कहीं बाहर चला गया, आपका काम नहीं हुआ। बैंक में एफडी तो कर दिए, लेकिन कुछ ऐसा जरूरत पड़ा, कुछ ही दिन में तोड़ना पड़ा। यानी कि शनि महाराज डिले कराते हैं, डिले करते हैं। होता जरूर है, होगा जरूर, लेकिन थोड़ा सा विलंब करते। यही शनि की 7.5। लेकिन इस समय में आपके 5 काम बनने जा रहे हैं। कारण ये कि शनि महाराज यहीं पर वक्र हो गए आपके इसी घर में। इसी घर में शनि महाराज वक्र, आपके धन के घर में वक्र हुए। शनि महाराज यहां पर वक्री हुए, और यहीं के मालिक, जिस घर में शनि महाराज हैं, देवगुरु बृहस्पति आपके 6ठे भाव में उदय हो गए, अस्त थे, उदय हो गए। ये वक्री हुए और ये उदय हो गए। हमने बार बार कहा, फिर से दोहरा रहा, कोई भी ग्रह हो जिस राशि में बैठता है, उस राशि के लॉर्ड, उस राशि के स्वामी, उस राशि के मालिक के हिसाब से परिणाम देता, फल देता। अब जहां ये बैठे हैं, उसके मालिक देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति अस्त से उदय हो गए। तो अब आपके सपने साकार होंगे। कैसे होंगे? देखिए, ये घर आपके धन संचय का है, तो धन का संचय होकर रहेगा। यानी एफडी आप करना चाहते तो एफडी कर देंगे, अब टूटेगा नहीं। कोई जमीन खरीदना चाहते थे, बार बार कोशिश किए, बार बार प्रयास किए, कुछ ना कुछ बाधा, कुछ ना कुछ अड़चन आते रहा, काम आपका नहीं हो पाया। लेकिन अब ऐसा नहीं हो, आपका काम बनेगा, आपकी इच्छा की पूर्ति हो। कोई मकान खरीदना चाह रहे थे, यानी पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, इस पर्पज से ले रहे थे, जाते थे, मुलाकात नहीं होती थी, वो टाल जाता था, मुकर जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपके बात में इतना दम होगा, आपके वैल्यू को समझेगा, आपके वाणी के मधुरता से वो खुश हो जाएगा और आपका काम कर देगा, यानी अपना मकान दे देगा, आप खरीद ले। तो ये जो काम आपका डिले हो रहा था, शनि महाराज यही करते हैं। 7.5 का मतलब ही यही है, और हम लोग निराश, उदास, हताश हो जाते। शनि की 7.5 का मतलब ही यही है कि काम में थोड़ा सा विलंब। इसका यह मतलब नहीं कि आपका काम ही नहीं होगा, सब कुछ ठप हो जाएगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा विलंब होगा, लेकिन होगा। आपके कर्म को वो अपने कसौटी पर देखते हैं। जब आप उनके कसौटी पर सफल हुए, आपको लाभ मिलेगा। कसौटी क्या है? आपको शॉर्टकट नहीं अपनाना है, गलत काम नहीं करना है, कुमार्ग पर नहीं जाना है, नशा पट्टी से दूर रहना है, किसी गरीब को तो कतई नहीं सताना है, किसी असहाय को कतई नहीं सताना है, तो आपको लाभ मिलेगा। आपका परचम लहराएगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपकी स्थिति में सुधार होगी, आपका मनोबल बढ़ेगा, ये सब कुछ आपको मिलेगा। अच्छा, यहां से इनकी 3 दृष्टि पड़ेगी, 3, 7 और देखिए, वो आपके सुख के घर पे। तो जिस सुख के लिए आप तड़प रहे थे, आपको वह सुख प्राप्त होगा, सुख मिलेगा, आनंदित होगा जीवन, सपने पूरे होंगे, मन चाहा परिणाम मिलेगा, आपके स्थिति में सुधार होगी, स्थिति सुधरेगी, कोई उलझन, कोई परेशानी है वह समाप्त होगा, हर प्रकार का सुख मिलेगा। नौकरी का सुख,
दाम्पत्य जीवन का सुख, संतान का सुख, नौकरी में प्रमोशन का सुख, तरक्की का सुख, हर सुख मिलेगा, आनंद आएगा जीवन जीने। इसे कहते हैं जीवन, ये आप महसूस करेंगे। और वैसे भी शनि की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, शनि जाते जाते मालामाल कर देगा, तो सुख से आपको लबालब कर देंगे, आपका हर सपना साकार करके जाएंगे। अच्छा, ये हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7, आपके अष्टम भाव पे अचानक से कुछ बड़ा दे देंगे, अचानक से कुछ बड़ा लाभ होगा, अचानक से आपकी तरक्की, उन्नति, ग्रोथ, अचानक से कहीं नौकरी लग जाएगी, अचानक से कोई बड़ा काम बन जाएगा, कहीं पैसा फंसा है अचानक से मिल जाएगा, कुछ ना कुछ अचानक से सडनली एकाएक होगा आपके जीवन। 7 हो गए, 8 9 7, आपके एकादश भाव, आपके आय में बढ़ोतरी होगी, आपका आय बढ़ेगा, आपका आय बढ़ेगा, सपने साकार होंगे, उलझन दूर होगी, उलझन दूर होगी। कोई आपका अधूरा काम था, अधूरा ख्वाब था, अधूरा सपना था, नहीं पूरा हुआ, वह सपना पूरा होगा, वह सपना साकार होगा। मन चाहा परिणाम प्राप्त हो, मन चाहा परिणाम प्राप्त होगा, आमदनी बढ़ेगी, उलझन दूर होगी, समस्या का समाधान होगा, जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है वह दूर होगी, आय तो जबरदस्त बढ़ेगी, क्योंकि शनि महाराज कर्म के मालिक होते हैं। यदि आपने कर्म किया है, अपने सत्यता पर है, तो आपकी आमदनी 100% बढ़ेगी, बढ़कर रहेगी। अच्छा, देवगुरु बृहस्पति आपके उस घर में उदय हुए, आपके 6ठे भाव में, अपने उच्च राशि में है, और यहां पर ये उदय हो गए। 6ठा घर रोग ऋण शत्रु का है, ऋण हावी, शत्रु हावी, रोग हावी। अब इससे आपको छुटकारा मिलेगा, क्योंकि उदय हो गए, उदय हो गए और उच्च अवस्था में है। कोई ऋण आपने लिया था, चुकता नहीं हो पा रहा था, ऋण चुकता कर देंगे। कोई बीमारी है, परेशान है, लाचार है, उससे छुटकारा मिलेगा। कोई मेजर इशू है, प्रॉब्लम है, दवा चल रही है, तो दवा प्रॉपर खाइएगा, डॉक्टर के बताए हुए बातों को फॉलो करेंगे तो आपको लाभ होगा। दुश्मन तो परास्त हो जाएंगे, आपके बुद्धि, विवेक, ज्ञान नतमस्तक हो जाएंगे, पेट जीवन से भाग जाएंगे। एक जो सबसे बड़ी बात है, आजकल हमारे बच्चे बड़े परेशान हैं नौकरी को लेकर। देखिए, ये घर नौकरी का ही है, 6ठा घर नौकरी का, यहीं पर देवगुरु बृहस्पति उदय हुए, और कर्म के जो मालिक शनि महाराज हैं, इन्हीं के घर में बैठे हैं, कर्म के मालिक। तो यदि हमारे भाई, हमारी बहनें मेहनत किए हैं, परिश्रम की हैं, तो यकीन मानिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन होकर रहेगा, होकर रहेगा, अटल सत्य। आप परीक्षा दीजिए, इंटरव्यू पूर्व में दिया है, तो आपका सिलेक्शन हो, कहीं ना कहीं आपकी नौकरी लगेगी। आप देवगुरु बृहस्पति को और प्रसन्न करिए, पीले कपड़े में 1 गांठ हल्दी लेकर के गुरुवार के दिन अपने दाहिने बाजू में यहां पर बांध लीजिए, यकीन मानिए आपको लाभ मिलेगा। हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ करेंगे, आपको लाभ मिलेगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान तुम्हारी प्रार्थना। जय